अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको एक मिथ के बारे में, एक मफरूज़े के बारे में बताना है कि कुछ लोग समझते हैं कि मैदे और जिगर की गर्मी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। ये गलतुल आम है, जिसमें आम हकीम, पंसारी और कम इल्म लोग जो ना इस बारे में अपने नौजवानों को और दूसरों को कहते हैं कि जिगर और मैदे की गर्मी की वजह से आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है, तनाव पूरा नहीं आता, आप अपने पार्टनर के सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारे मफरूज़े हैं। तो आज मैंने आपको बताना है कि मैदे और जिगर की गर्मी का इस मर्दाना कमज़ोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैदे की गर्मी का मतलब यह है कि आपको एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, एपीडी है, तेज़ाबियत ज़्यादा बनती है, खाना खाने के बाद आपको मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, जलन शुरू हो जाती है, या खाना ऊपर की तरफ रुजू करता है, गर्ड हो जाती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है और वो खाना आपके गले की तरफ आता है, खट्टे डकारें आती हैं। तो इस मैदे की गर्मी का मर्दाना कमज़ोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी डाइटरी हैबिट बेहतर होनी चाहिए। आप वॉक करें, अपनी ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा तेज़ाबी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का अवॉइड करें। और कुछ एंटी एसिड्स हम देते हैं या एसिडिटी कम करने वाले कुछ कैप्सूल्स होते हैं, जैसे कि ओमेप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल में, इसी में किसी भी फार्मूलेशन में ये कुछ अरसे के लिए हम उनको डाइटरी हैबिट बताते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो मैदा ठीक हो जाता है। जिगर की गर्मी को वैसे वो बना देते हैं कि वज़न ज़्यादा है और अल्ट्रासाउंड पे फैटी लीवर आया हुआ है कि जिगर के अंदर फैट्स होती है, तो उसका ताल्लुक़ भी वो बना देते हैं कि ये आपके मर्दाना कमज़ोरी काज़ कर रही है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसका इलाज भी डिफरेंट है। हम मोस्टली उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, जिगर और आंतों के डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो उसके कम करने का मशवरा देते हैं, ताकि उनकी फ़ैट्स जो है वो बर्न आउट हो जाए, फ़ैट्स ठीक हो जाए। ये जो मिथ है कि आपका मैदा और जिगर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक नहीं होगी, ये गलत है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई मैदे की तकलीफ़ नहीं होती, जो चीज़ खाते हैं लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, बिल्कुल फिट होता है मैदा। इसी तरीके से कोई उनको फैटी लीवर नहीं होता, वो बल्कि अंडर वेट होते हैं, वज़न उनका कम होता है, उसके बावजूद भी उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या किसी भी मर्द को इसकी तरफ ख्वाहिश नहीं होती, शहवत कम आती है, उसके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं। आपका डॉक्टर आपको चेक करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है, आपका वज़न करता है, इसके साथ साथ आपके कुछ मर्दाना हार्मोन के टेस्ट होते हैं कि आपके अंदर मर्दाना हार्मोन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, आपको कोई नफ्सियाती साइकोलॉजिकल काज तो नहीं है, डाइट की वजह से वज़न कम हो गया है, या आप खुराक ही ऐसी खा रहे हैं, या कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम एवेलुएट करते हैं और असेस करने के बाद कि मरीज़ में काज क्या है, बीमारी क्या है, किस वजह से ये मसला हो रहा है और कैसे हम इसको परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं और आपका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएं, जो आपको चेक करे, आपकी हिस्ट्री ले, आपका मुआयना करे और उसके मुताबिक दवाई दे। और हमारे पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं। कई सालों से वो इस मफरूज़े के अंदर, इस गलतुल आम बात के अंदर वो अपने आप को मुब्तला रखते हैं। जी मेरा जिगर ठीक नहीं था, मुझे खाना हज़म नहीं होता था, मुझे मैदे में तेज़ाबियत थी, फ़लाँ हकीम ने, फ़लाँ बाबे ने, फ़लाँ पंसारी ने या किसी ऐसे सियाने ने मेरी नब्ज़ को चेक किया और उन्होंने कहा कि ये आपकी मैदे की, जिगर की या मसाने की गर्मी भी साथ ऐड कर देते हैं कि जी पीला पेशाब आपको आता है और आपके मसाने में गर्मी है, उस वजह से आपको ये मर्दाना मसाइल हो रहे हैं। तो इस तरह किसी भी कम पढ़े लिखे आदमी या जिसका ये फील्ड नहीं है, या किसी भी अताई या जेली हकीमों से अपनी सेहत को बर्बाद ना कीजिए। बाकायदा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आएँ, उनको अपना चेकअप कराएं और अपने मसले का परमानेंट हल लें। थैंक यू वेरी मच।